हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो वीक रहा ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी डेडली रहा और स्पेशली यूएस मार्केट्स के लिए काफी बड़े बड़े फॉल्स और काफी शार्प फॉल हमें मार्केट्स में दिखाई दिए। करीबन 6% तक का फॉल यूएस मार्केट्स में हुआ और ऐसा जो फॉल था ये काफी सालों के बाद इस तरीके का डेडली और शार्प फॉल हमें यूएस मार्केट्स में दिखाई दिया। बेसिकली इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये एक ही है कि जो ये ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाया और पूरी कंट्रीज के ऊपर काफी हेवी टैरिफ्स लगाए और इन हेवी टैरिफ्स की वजह से अभी ये माना जा रहा है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब एट द एंड होने क्या वाला है, तो प्राइसेस हाई बढ़ने वाली, किसी भी चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी। प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रिसेशन होने की जो चांसेस रहेगी वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका इम्पैक्ट फिर इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिवली हो सकता है। और काफी बड़े बड़े जो एजेंसीज भी है तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो रिसेशन आने की जो चांसेस है यूएस में वो काफी बढ़ चुके हैं। अभी ये जो टैरिफ वॉर है उसको हम सही तरीके से हर एक डायरेक्शन से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से हार्मफुल है और इंडिया के ऊपर उसका कितना बड़ा असर है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए ये अगर टैरिफ्स लगाए भी गए इंडिया के ऊपर, जैसे 27% के टैरिफ्स लगे तो उसका असर डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि उतना ही वो यूएस में जो बिजनेसेस जिनके रहेंगे तो उसको उतना इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन काफी कुछ चीजें जो है तो इसमें उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ जो नेगेटिव चीजें होती है उसमें कुछ हद तक कभी कभी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो जाती है। जिस तरीके से अभी अगर देखा जाए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी तो उसमें 2 दिन में कुछ हद तक राइज दिखाई दी है और कोई कोई जो स्टॉक्स है जैसे वर्धमान टेक्सटाइल हो गया तो उसमें 16% 17% तक की राइज हुई है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है और कौन से ऐसी चीजें इंडिया के ऊपर से टर्न आउट हुए, तो एक बात जो सबसे पहली जो बात है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी जो यूएस में बिजनेस करती थी तो इंडिया एक थी और उसके साथ में चाइना थी और उसके मेजर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश के मेजरली प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूएस में सेल होते थे। लेकिन अभी जैसे कि अगर देखा जाए तो इंडिया से भी ज्यादा बड़ा जो टैरिफ लगा है तो वो बांग्लादेश के ऊपर लगा है। तो फिर इनडायरेक्टली उसका फायदा किसको हुआ है कि इंडिया के ऊपर हुआ है, क्योंकि इंडियन की जो टेक्सटाइल कंपनीज रहेगी उनकी जो उनके ऊपर जो टैरिफ रहेगी वो कम रहेगी, उनकी प्राइसेस भी कम रहेगी और उतना ही ज्यादा बड़ा सेल वो कंपेरेटिवली इन कंट्रीज के ऊपर से यूएस में कर सकते हैं और इसी का फायदा उनके स्टॉक प्राइसेस में भी हमें दिखाई दिया। और दूसरी एक जो बात हुई है वो ये हुई है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे घटे हैं। बेसिकली उसका रीजन ये है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाएगा और कंजम्पशन स्लो डाउन अगर होगा तो फिर क्रूड ऑयल की जो डिमांड रहेगी वो भी कम हो जाएगी और इस रीजन की वजह से अगर देखा जाए तो काफी कम क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो गए और इसका काफी बड़ा फायदा इंडिया को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक इंपोर्टिंग नेशन है। हमारे पास इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं तो हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है। लेकिन उसका जो मेजर जो क्रंच होता है, हमारा जो मेजर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो होता है क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसका अगर इंपोर्ट प्राइस अगर कम होगा तो उसका डेफिनेटली अच्छा असर जो होगा वो इंडियन मार्केट्स पर होगा या फिर इंडियन इकोनॉमी पर होगा। और एक जो बात है वो ये है कि फॉलिंग डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी नीचे घट रहा है और डॉलर इंडेक्स जितना नीचे घटेगा उतना काफी अच्छा फायदा हो सकता है इंडियन कंपनीज के ऊपर जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कम डॉलर के हिसाब से उनके रुपीज में कम देने पड़ेंगे और उसका फायदा उनके कंपनीज पर या फिर उनके सेक्टर पर हमें दिखाई दे सकता है। और एक जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी भी अगर देखा जाए तो यूएस की और इंडिया की एक ट्रेड डील चल रही है, वो ट्रेड डील के ऊपर भी ध्यान रहेगा कि किस तरीके से वो टर्न आउट होता है, क्योंकि अभी अगर एशिया में अगर देखा जाए तो चाइना के ऊपर काफी हेवी टैरिफ्स है, उसके ऊपर उसके साथ अभी बांग्लादेश वगैरह इनके ऊपर भी काफी हेवी टैरिफ्स है, वियतनाम के ऊपर काफी हेवी टैरिफ्स है। तो उसका असर एक ये दिखाई दे सकता है कि इंडियन कंपनीज का अगर ये ट्रेड डील अगर अच्छे से हो पाती है तो उसमें कुछ हद तक फायदा भी हो सकता है। और एक यूएस के साथ में एक जो चीज है वो एक ये है कि यूएस के साथ में तो चलो ठीक है कि ट्रेड इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टैरिफ्स की वजह से, लेकिन अन्य जो कंट्रीज जैसे कि यूके अभी खुल गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना शुरू हो चुका है, मतलब जिस तरीके से यूएस ने कनाडा के ऊपर लगाया तो इमीडिएटली कनाडा के ऊपर से बयान आया कि हम भी हमारे ऊपर लगाने वाले हैं। उस तरीके से चाइना के ऊपर से भी सेम बयान आया। तो ये अगर होगा कि एक दूसरे के ऊपर अगर हेवी टैरिफ्स होंगे और यूएस में अगर ये दिक्कतें होगी तो कुछ नए जो कंट्रीज रहेंगे वो खुल जाएंगे कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है या फिर गुड्स जो है वहां पे सेल किए जाएंगे। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर मान लीजिए अगर चाइना ने भी जो मैन्युफैक्चरिंग की है तो वो इस तरीके से नहीं होती है, काफी सालों तक का एक रॉ मटेरियल उनके पास रेडली अवेलेबल होता है, उस तरीके से होता है। अभी ऐसा नहीं कि वो लगे प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे। तो इसका असर कैसे होता है, अगर ये टैरिफ्स लगेंगे तो उनको तो उनका प्रोडक्ट बेचना है, तो नए इंडस्ट्री देखेंगे, नए सेक्टर्स देखेंगे, नए कंट्रीज देखेंगे कि कहाँ पे ये माल को बेच सकते हैं। उसमें शायद एक जो हो रहेगा तो वो एक इंडिया के ऊपर भी हो सकता है कि इंडिया में काफी सस्ते प्रोडक्ट्स चाइना के ऊपर से आना शुरू हो सकता है और काफी चीप प्राइसेस पर, तो वो भी हमें टर्न आउट होते हुए देखना पड़ेगा। तो ये जो टैरिफ्स की जो बात है वो सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि इस तरीके से लगेगी और इसका बुरा ही असर होगा।
ये काफी कुछ चीजें इसमें सोचने लायक है, समझने लायक है कि इसके हर एक सेक्टर पर, हर एक चीजों पर अलग अलग असर होने वाला है। रिसेशन अगर आएगा तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसका असर पूरी वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा होता है। अगर रिसेशन अगर नहीं आएगा तो फिर काफी कुछ चीजें अच्छी भी टर्न आउट हो सकती है। और अभी हम देखेंगे कि आने वाले वीक के लिए किस तरीके से लेवल्स जो रहेंगे वो कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी ये डिनोट कर रही है कि 600 पॉइंट्स का फॉल गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे सकता है या फिर निफ्टी में दिखाई दे सकता है। बेसिकली डाउनवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 22,300, 250 से 300, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। या फिर आप पकड़ सकते हो 22,250 से लेके 22,350 तक, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ये अगर ब्रेक होगा तो फिर उसमें जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी वो मुझे लगता है कि 21,850 से लेके 22,000, फिर वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये दो लेवल जो रहेंगे वो डाउनवर्ड साइड पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर फर्स्ट लेवल अगर ब्रेक होती है तो मुझे लगता है कि सेकंड लेवल तक निफ्टी आ सकती है। और 21,850 के बाद जो सबसे जो बड़ा बॉटम है वो है 21,550 से लेकर 21,600। एक एक्सट्रीम मुझे लगता है कि ये निफ्टी का जो एक्सट्रीम जो पॉइंट रहेगा डाउनवर्ड साइड पर ये हो सकता है। लेकिन आप एक ये वॉच कर सकते हो, अगर 22,250 या 300 कौन से भी लेवल से अगर वो बाउंस बैक होने की अगर कोशिश कर दी तो आप उसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हो। उसका वही लेवल का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। मतलब अगर वो ट्रिगर भी हो जाता है और बड़ी मूव अगर आपके अल्टरनेट डायरेक्शन में भी अगर आती है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो। और अगर वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं डाउनवर्ड साइड पर तो फिर आप उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। और जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी, जो जैसे कि मैंने कहा 22,300 के बाद जो नेक्स्ट जो लेवल है वो करीबन 21,850 से लेकर 22,000 तक की रहेगी। ये बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बैंक निफ्टी इतना ज्यादा फॉल में हमें नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि अगर निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी बड़े बड़े फॉल्स हो रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी काफी टाइम तक रेजिस्ट कर रहा था और आखिर तक एक्चुअली उसने रेजिस्ट ही किया है। उसमें बड़ा फॉल हमें दिखाई ही नहीं दिया। उसने सिर्फ वो जो ग्रीन में जो ओपन हुआ था वो ऑफकोर्स डेफिनेटली उसने वो छोड़ दिया, क्योंकि 400 पॉइंट्स की मूव नेगेटिव साइड पर वो निफ्टी में काफी इमीडिएटली आई, तो वो ग्रीन में तो नहीं रह सकता था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफी हद तक उसने रजिस्ट किया है। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक बॉक्स के मूव में है, जो कि करीबन 50,800 से लेके अपवर्ड साइड पर 51,800, ये जो एक 1000 पॉइंट्स के जो प्राइस रेंज रही, इसमें काफी टाइम बैंक निफ्टी ने स्पेंड किया है। और डाउनवर्ड साइड पर मुझे ऐसा लगता है कि 50,550 मतलब 50,500 से लेके 600 ये एक बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी बाउंस बैक अगर नहीं देती है और अगर इसको अगर ब्रेक करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 49,800 तक मतलब और 700 पॉइंट्स की मूव बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन फर्स्ट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 50,500 से लेकर 600 तक का रहेगा। उसके बाद जो 49,900 से 800 तक का ये सेकंड सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अगर 49,900 टू 800 ये अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर और 1000 पॉइंट्स की मूव भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो डाउनवर्ड साइड पर ये कुछ ऐसे इस तरीके के लेवल्स रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, अपडेटिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।